हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है ना। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम इंटरनेट को कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इंटरनेट में जुड़ने के लिए हमारे पास कितने प्रकार के कनेक्शन हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है ना। तो हम इंटरनेट कनेक्शन जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के बताएंगे। पहला होता है डायल अप कनेक्शन, दूसरा होता है लीज लाइन कनेक्शन और तीसरा होता है अपना वीसेट कनेक्शन। तो ये सारे तीन कनेक्शन मैं आपको डायग्राम के तहत बताऊंगा। यदि आपके क्वेश्चन में आता है एग्जाम पेपर में यह क्वेश्चन, तो पूरे 10 नंबर लेके जाएगा और आपको 10 में से पूरे 10 मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैं पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जिस कनेक्शन का यूज करते हैं उसे इंटरनेट कनेक्शन कहते हैं, और ये मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। अब यहाँ से कौन कौन होते हैं? पहला टाइप होगा अपना क्या, डायल अप कनेक्शन। कौन सा? डायल अप कनेक्शन, ये पहला कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन कौन सा होता है? लीज्ड लाइन कनेक्शन। लीज्ड लाइन कनेक्शन, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला अपना होता है वीसेट कनेक्शन। शायद आपने सभी कनेक्शन के बारे में सुना हो। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता क्या है। डायल अप कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जो पुराने समय में यूज होता था। बहुत ही टाइम हो गया इसको यूज होते हुए। जो डायल अप कनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक ईमेल अकाउंट होता था, या उसे आईपीएस मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा एक अकाउंट बनाया जाता था। आप उस अकाउंट में कॉल करते थे कि आप इतने दिन के लिए कनेक्शन चालू कर दो। मतलब कि यदि आप इंटरनेट का यूज करना चाहते थे तो इसमें एक नंबर होता था, उसको डायल करते थे, तब आपका क्या इंटरनेट चालू होता था। इसमें क्या था, इसमें बहुत सारी पंचायतें थी। जब फोन करो तब चालू होगा, तब बोलो बंद होगा। मतलब हमारे मन मुताबिक हम इंटरनेट इसका यूज नहीं कर सकते थे। नाम ही क्या है, डायल अप कनेक्शन। जब तक हम इसमें कुछ डायल नहीं करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसमें एक अकाउंट होता था और हमारे पास एक ऐसी पैकेज होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन जैसे बीएसएनएल है तो बीएसएनएल का एक पैकेज होना चाहिए। जैसे अभी की कंडीशन में हमारे जियो फोन में एक रिचार्ज होता है। ठीक है ना। जियो सिम में हम रिचार्ज कराते हैं 239 का, जितना भी आप कराते हो, तो उसमें कुछ अपन को कनेक्टिविटी करने को मिलता है। 1.5 GB पर मंथ होता है या पर डे होता है, कोई दिक्कत नहीं। पैकेज के अकॉर्डिंग अपन को सर्विस मिलती है। तो डायल अप कनेक्शन का जो अपना यहाँ पर डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको डायल अप कनेक्शन यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, ये कंप्यूटर है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मॉडेम डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। कौन सी डिवाइस का यूज? मॉडेम डिवाइस का यूज। और इसके बाद मैं बात करता हूं, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट। तो ये जो हमारा डायग्राम बन के आएगा, ये डायग्राम कौन सा रहेगा अपना, जो इस डायग्राम का नाम है वो क्या रहेगा अपना, डायल अप कनेक्शन। ठीक है ना। डायल अप कनेक्शन में क्या, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए। जब आपके पास डिवाइस है तो ये किससे कनेक्ट होगी, मॉडेम से कनेक्ट होगी। और मॉडेम किसको कनेक्ट करेगा, इंटरनेट को कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मॉडेम क्यों लगता है, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है वह डिजिटल रूप में होता है, और कंप्यूटर से जैसे ही इंटरनेट की दुनिया में वो डेटा जाता है तो वो किस चीज में हो जाता है, एनालॉग सिग्नल में हो जाता है। ठीक है ना। तो डिजिटल सिग्नल में अपने कहां पर होता है, कंप्यूटर में। और यदि यहां पर जाता है डेटा तो वो कौन से सिग्नल में चला जाता है, एनालॉग सिग्नल में। जो मॉडेम क्या करता है, किसी भी एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसलिए यहाँ पर एक मॉडेम डिवाइस लगाई जाती है, किस कनेक्शन में, डायल अप कनेक्शन में। तो यहाँ पर आप चित्र लिख लेना, ये जो चित्र है वो किस चीज का है, डायल अप कनेक्शन का है। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट करो। इसके बाद हम दूसरे कनेक्शन की बात करते हैं, लीज लाइन कनेक्शन। ये क्या होता है, आपको इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही समझ में आ गया होगा कि ये जो लीज लाइन कनेक्शन होता है वो किस टाइप का होता है। लीज लाइन मतलब कि ऐसा कनेक्शन जो हमको केबल के माध्यमों से अपने घर तक
केबल ला कर देते हैं और बोलते हैं इस केबल की सहायता से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। बात यह है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन बहुत बढ़िया होता है। आप जितने टाइम चाहो उतने टाइम इस कनेक्शन का यूज कर सकते हो और जितना कनेक्शन का यूज करोगे, जितना इंटरनेट का यूज करोगे, उतना आपका कॉस्ट होगा, ठीक है ना। मतलब लीज लाइन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो आपके घर तक केबल के द्वारा इंटरनेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कंफर्ट होती है एकदम इंटरनेट यूज करने के लिए। अब जो इसका कुछ डायग्राम होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखना। मैं बोलता हूं ये आपका क्या है, ये आपका योर होम है। योर होम भी हो सकता है, यदि आप बिजनेस में लाना चाहते हो योर बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम एक फायरवॉल का यूज करेंगे। किसका? फायरवॉल का। फायरवॉल का यूज काय के लिए होता है? यहाँ पर यदि डेटा लीक होता है तो डेटा लीक होने से बचाने के लिए जो भी डिवाइस का यूज करते हैं उसे फायरवॉल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर राउटर लगा होता है। राउटर का काम क्या होता है? डेटा को आदान प्रदान करना, ठीक है। और जो डेटा को आदान प्रदान करेगा वो शॉर्ट तरीके से करेगा कि जो डेटा जाएगा उसको जाने के लिए कम ट्रैफिक किस रास्ते में पड़ेंगे उस रास्ते से डेटा को कौन भेजता है? राउटर भेजता है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर लोकल एक्सचेंज आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका एरिया है वो आ जाएगा लोकल एक्सचेंज। फिर आप यहाँ फाइनली किससे कनेक्ट हो जाओगे? इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे। ये कौन सा कनेक्शन होता है? अपना लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है, ठीक है ना। इस लीज्ड लाइन कनेक्शन में आपको देखने को मिला होगा कि यदि यहाँ पर इंटरनेट है फिर आपके वो लोकल में गया, जैसे ही लोकल में जाता है तो यहाँ पर एक राउटर डिवाइस लगा देते हैं। राउटर डिवाइस लगाने से क्या होता है कि जो आपका डेटा आपके घर तक और घर से इंटरनेट तक पहुंचता है तो कौन से रास्ते से आपका डेटा भेजा जाए कि कम समय में कम ट्रैफिक में बहुत जल्दी पहुंच जाए, तो राउटर डिवाइस का यूज होता है। अब यदि मैं डेटा भेजता हूं तो वह डेटा लीक ना हो उसके लिए एक डिवाइस का और यूज किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। और फाइनली हमारे बिजनेस और हमारे घर तक ये कनेक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन हमारे घर में 24 घंटे उपलब्ध होता है। जब भी हम कनेक्शन को चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कनेक्शन होता है? अपना लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है। बहुत ही सरल है, एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है, राइट। इसके बाद आता है वी सेट कनेक्शन। वी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी स्मॉल अपर्चर कंप्यूटर, अपर्चर टर्मिनल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसका यूज करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करना। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन वी सेट का फुल फॉर्म लिखते हैं। किसका? वी सेट का फुल फॉर्म। तो जो वी सेट का फुल फॉर्म होता है, वी मतलब होगा अपना वेरी, एस मतलब होगा स्मॉल, वेरी स्मॉल, ए फॉर होता है अपर्चर और टी मतलब होता है टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल का मतलब होता है एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु के बीच में कनेक्टिविटी होती है उसे टर्मिनल कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है उसे टर्मिनल कहा जाता है। अब बोलोगे सर वी सेट कैसे होती हैं? आपके घर में डीटीएच लगी होती है। जब आप डीटीएच से टीवी का यूज करते हो तो आपके डीटीएच में सिग्नल मिलते हैं। अब वो सिग्नल कहां से मिलते हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाए हो। वो सिग्नल आपको मिलते हैं सैटेलाइट से। सैटेलाइट मतलब उपग्रह से। तो जब हमारे डीटीएच उपग्रह से कनेक्ट हो जाती हैं, अर्थात हमारी जो टीवी डीटीएच के माध्यम से सैटेलाइट से कनेक्ट होती हैं, तो इस प्रकार के कनेक्शन को वी सेट कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वी सेट कनेक्शन कहते हैं। अब जो इसका डायग्राम होगा, मान लो कि मैं यहाँ पर एक सैटेलाइट बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सैटेलाइट बना दिया। अब ये सैटेलाइट समझ लो, मान लो कि ये क्या है? एक सैटेलाइट है। अब यहाँ पर सैटेलाइट है ऊपर और मैं यहाँ पर 3 अर्थ स्टेशन बना दिया। अर्थ स्टेशन मतलब यहाँ पर मैं आपकी डीटीएच लगा दिया,
एक डीटीएच मैंने यहाँ लगा दिया और एक डीटीएच मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इस पूरे सेट को क्या बोला जाता है? इस पूरे सेट को भी सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भी सेट बोला जाता है। डीटीएच में जो 1 मीटर छड़ होती है उसे एंटीना कहते हैं और यहाँ पर एनएनसी लगी होती है जो क्या होती है, इससे कनेक्ट होती है सैटेलाइट से। और जब ये सैटेलाइट से ये चीजें कनेक्ट हो जाती हैं तो इस प्रकार के कनेक्शन को क्या बोला जाता है? तो मेरे दोस्त इस प्रकार के कनेक्शन को बोला जाता है भी सेट कनेक्शन। देखो ये हमारी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट से एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये, मतलब 3 भी सेट जुड़े हुए हैं। मतलब डीटीएच के पूरे सेट को क्या बोला जाता है? भी सेट। इसमें क्या होता है भी सेट में? एक हमारा 1 मीटर का एंटीना होता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वो 1 वॉट की करता है। कितनी? 1 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। यदि हम इसके द्वारा डेटा को अपलोड करते हैं, यदि भी सेट के द्वारा डेटा को अपलिंक किया जाता है, क्या किया जाता है? अपलिंक किया जाता है, तो जो इसकी स्पीड होती है वो 19.2 केबी पर सेकेंड की होती है। कितनी? 19.2 केबी पर सेकेंड की होती है यदि हम क्या करते हैं, इसमें अपलोड करते हैं। ध्यान रखना, यदि मैं अपलोड करता हूं तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 19.2 केबी पर सेकेंड। और यदि मैं इसमें डेटा डाउनलोड करता हूं इसकी सहायता से तो 5.212 केबी पर सेकेंड होती है। चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपको तीनों कनेक्शन के बारे में बताया, जिसमें से आप जो रोज यूज करते हो वो है अपना क्या? भी सेट कनेक्शन। भी सेट कनेक्शन में कुछ भी नहीं होता है, जो हमारी डीटीएच होती हैं इस पूरी सेट को भी सेट बोलते हैं। ओके, और भी सेट से कौन कनेक्ट होता है? अपने सैटेलाइट कनेक्ट होता है। और सैटेलाइट जब कनेक्ट होता है तो हमारे भी सेट में एंटीना होता है, वो 1 मीटर का होता है। जब इसको चालू करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है 1 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इसमें। जब ये भी सेट होता है, यदि हम इसके द्वारा सैटेलाइट में कोई डेटा भेजते हैं तो उसे अपलोड कहते हैं। और अपलोड करते समय जो नेट की स्पीड होती है वो 19.2 केबी पर सेकेंड होती है। और जब अपन सैटेलाइट से यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो जो उसकी स्पीड होती है वो 5.12 केबी पर सेकेंड होती है। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इनमें से कोई भी कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।